मजाक कर रही थी मैं तो। ये दूध रखा है, इसमें चीनी डालो और मुझे लाके दो गर्म करके। आंटी, मुझे दूध नहीं गर्म करना आता। नहीं आता तो सीख लो। आइंदा अगर तुम्हारे मुंह से ना सुनी ना मैंने, तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को भीख मांगने के लिए सड़क पे छोड़ दूंगी। अच्छा, करता हूँ। जल्दी, बहानेबाज कहीं का। ये क्या, आधा ग्लास क्यों है? बाकी का खुद घटक लिया क्या तुमने? नहीं, मैंने कहा था ना, मुझे दूध नहीं गर्म करने आता। बस गिर गया था बस। हाय अल्लाह, गिरा दिया। तुम्हारे बाप का घर नहीं है कि खाने पीने की चीजें ऐसे जाया करोगे। आइंदा कुछ गिरा ना तो छत से ले जाके तुम्हें नीचे गिरा दूंगी मैं। बड़ा कहता था तुम्हारा बाप प्रिंस चार्मिंग, नौकर बना के दिखाऊंगी अब मैं। बात सुन, अगर अपनी माँ या मामू के सामने मुंह खोला ना तो तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगी मैं, और तुम्हारी माँ को ऐसी जगह फेंक के आऊंगी कि सारी जिंदगी नहीं मिलेगी। नहीं आंटी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। मेरी मामा को मुझसे दूर मत कीजिएगा आप। ठीक है, कमरे में जाओ, इधर उधर मुंह मारने की जरूरत नहीं है। प्रिंस चार्मिंग। हाय। हाय। वो मैंने सुबह तुम्हें व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि यूनिवर्सिटी आओ तो कैफेटेरिया में आ जाना, लेकिन तुम आई नहीं। नाइल, तुम जानती तो हो कि मुझे कैफे का खाना पसंद नहीं, मैं नहीं खाता वहां से। फिर तुम्हें क्या पसंद है? वो मुझे ना तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बताओ। लेकिन यहाँ नहीं, हम कहीं बाहर जा सकते हैं?
ऐसी क्या बात? क्या हम आज क्लास बंक कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, कोई क्लास बंक नहीं होगी क्योंकि एग्जाम्स आने वाले। बाद में तुम लोगों ने मुझे कहना है समझाओ सब कुछ, ऐसा नहीं हो, क्योंकि तुम लोगों को सीरियस होने की जरूरत है। सीरियस तो मैं कब से हूँ। क्या? नहीं। चलो चलते हैं। सोनिया आ गई है। अगर राफे ने उसे बता दिया कि मैंने राफे से दूध गर्म करवाया था तो वो सदाकत को बता देगी। सदाकत खाम खाम मुझसे लड़ना शुरू हो जाएंगे। क्या करूं? राफे, राफे बेटा उठो, उठो ना, और कितना सोना है, उठो ना सोने। राफे चलो उठो ना, जल्दी से तैयार हो जाओ। मामा, मुझे नाश्ता नहीं करना, मुझे अपनी गोद में सोना। और कितना सोना है? इतना तो सो लिया, चलो ना उठो। सोनू जल्दी आओ, मेरी तबीयत खराब हो रही है। राफे चलो उठो, देखो मम्मानी की आवाज आ गई है, उनकी तबीयत सही नहीं है, मुझे देखना होगा उन्हें। चलो बेटा जल्दी जल्दी उठो। परेशान मत, कहो तो तुम्हारे लिए जूस ला दूं? ले आना। अगर बुरा ना मानो तो 5-10 मिनट मेरे पाँव दबा दो, बड़ा दर्द हो रहा है। बुरा मनाने वाली क्या बात है, अभी दबा देती। बहुत अच्छी हो तुम। हाँ, टखनों की तरफ से। सुबह सुबह कहाँ चली गई थी उठ के? वो अमल से मिलने गई थी। अच्छा, राफे को उठाने की बड़ी कोशिश की, सोचा ममानी भांजा मिलके नाश्ता कर लेंगे, मगन होके सो रहा था वो। मैं उसे नाश्ता बना कर देती हूँ अभी। जरा जोर से दबा दो, सूजन है ना पैरों पे, महसूस ही नहीं हो रहा। हाँ। जी अम्मी, क्या बात? हाँ बेटा, वो कहना था कि तुम्हारी आशा फूफो का फोन आया था, बता रही थी अमजद ने साइमा को तलाक दे दी। जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन अब अमजद भाई के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं। हाँ वो तो ठीक है, पर वो हमारे घर आना चाह रही हैं, अमजद के लिए फायदा का रिश्ता दोबारा मांगने आ रही हैं। कह रही थी कि माजी में उनसे जो गलती हो गई फायजा के साथ रिश्ता तोड़ने की, उसे माफ कर दें। अम्मी आप पप्पू को कह दें कि हमने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन उन्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अपनी बहन का रिश्ता किसी गुंडे मवाली के साथ नहीं करूँगा। बेटा क्या हो गया तुम्हें, कैसी बातें कर रहे हो? अमजद जैसा भी है, अरे है तो हमारा अपना ना, देखा भाला है। अब क्या गैरों में शादी करोगे फायजा की? और ये बताओ, जानते हो ना कितना जहेज मांगते हैं वो लोग, कहाँ से दोगे? तो इसका मतलब ये है कि किसी गुंडे मवाली के साथ अपनी बहन की शादी कर दूं?
अम्मी आप पप्पू को कह दें कि यहाँ आने की जहमत मत करें, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। और वैसे भी अब्बू इस रिश्ते से खुश नहीं थे, आपने और पप्पू ने जिद की थी। बनवार, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। अरे तो फिर इस तरह मुंह बना के क्यों मांग रही हो, जैसे तुम्हें कोई सांप सूंघ गया हो? तो बोलो कितने चाहिए, 2000, 3000, 4000 बोलो। नहीं, वो मुझे 30,000 रुपए चाहिए। 20,000 रुपए? अरे इतने पैसे लेकर क्या करोगी? दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? कहीं नशा वशा तो नहीं करके आई? 20,000 रुपए चाहिए, किस लिए? वो राफी की एडमिशन फीस देनी थी और कुछ किताबें और यूनिफॉर्म्स लेने थे। वाह वाह, अब ये खर्चा भी मैं उठाऊं? अरे सोनिया अपने भाई के घर बैठी है, उससे क्यों नहीं मांग लेती? और वैसे भी वो बच्चे जो हैं सदाकत की जिम्मेदारी हैं। एक तो उसका विरासती हक खाए बैठा है और अब उसके बच्चों की स्कूल की फीसें भी नहीं दे सकता। नहीं, वो सदाकत दे रहा है फीस। मैं सोच रही थी कि अगर हम एडमिशन फीस दे देते हैं तो सोनू की फिक्र कुछ कम हो जाएगी। बात सुनो, ज्यादा मत सोचा करो कि हमेशा तुम्हारी सोच जो है ना मुझे कमतर ही दिखाती है। जब तक तुम्हारा भाई जिंदा था मुझे हमेशा उसके सामने तुमने नीचा दिखाने की कोशिश की, और अब वो मर गया तो उसके बच्चों की जिम्मेदारी भी मैं उठाऊं। वाह। बस अनवर, थोड़े बहुत पैसे दे दीजिए। कान खोलकर सुन लो, अगर मेरे पैसों में से 1 रुपया भी तुमने सोनिया को दिया ना, इससे बुरा कोई नहीं होगा। खड़े खड़े इस उम्र में तुम्हें बेघर कर दूंगा। वैसे भी बच्चे जो है ना वो तुम्हारी नहीं मेरी सुनेंगे। तो याद रखना एक और बात, शौहर को धोखा देने वाली औरतें किसी को अच्छी नहीं लगती। तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हें अब तक बर्दाश्त कर रहा हूं मैं इस घर में। आ जाती है पैसे चाहिए। अच्छा खासा काम कर रहा था। तुम तो गए, कहाँ पीछे रह गए हो? अभी देखो ना। तुम कहाँ मुझे दिखने रहे यार। चेक पॉइंट पे आ चुका हूँ भाई। अरे यार, अबे इतना करीब हूँ मैं। अभी रुको ना, के साथ आता हूँ। यस यस नोमी देख, मैं ही जीतूंगा। यस नोमी यस यस, मैं जीत गया। फर्स्ट तो मैं आया हूँ। नेक्स्ट मैं बताता हूँ। रुको, गाड़ी दूसरी सेलेक्ट कर लेता है। अरे राफी, तुम आओ ना, बैठो। बैठ जाओ। हाँ हाँ, इधर आओ, इधर बैठ जाओ। यार राफे, जूस पास करना मुझे प्लीज। यार राफे, खाओ तुम। नहीं, तुम लोग खा लो। ये लो खाओ। मुझे नहीं खाना। अरे खा ले आधा, मैंने खा लिया तो क्या हुआ? वैसे भी तो तू नॉर्मल के टुकड़ों में पल्ला है यहाँ। चल निकल यहाँ से, हमें गेम खेलने दे। बोला ना जा। बच्चे कहाँ हैं? खेल रहे रूम में। अच्छा। सदाकत, वो मैंने राफे की स्कूल की फीस और एडमिशन के लिए बात की थी। नहीं यार,
अगले महीने कर लो। इस महीने तो वाकई हाथ बहुत तंग है। सीरियसली 1 रुपया एक्स्ट्रा भी इधर से उधर करने की हिम्मत नहीं है। मुझे तो बस 15 से 20 हजार रुपए चाहिए, उसमें काम हो जाएगा और बाकी के तो रुबा पापा दे देंगी ना। सोनिया प्लीज बुरा नहीं मानना, लेकिन इंसान को कभी खुद भी सोचना चाहिए। अच्छी तरह जानती हो कि मेरी डिलीवरी के दिन करीब है और अब तुम एक नए मिशन पे निकल गई। बच्चे को न्यू एडमिशन करवाना है स्कूल में। अब ये बेचारे सदाकत अकेले कितना खर्चा उठाएंगे। और रबाब पापा को भी ना फरिश्ता बनने का बड़ा शौक है। अरे भाई, जहां आधे पैसे दे रही थी वहां थोड़ी हिम्मत करके पूरे पैसे दे देती। वैसे भी वो तो साल भर कमेटियां डालती रहती है, मेरी तरह थोड़ी है। 10-12 हजार की शॉपिंग करने के लिए भी 25 बार सोचो और फिर सारा हिसाब किताब अपने शौहर को दो। तुम पहले अपना खाना खा लो, ठीक है? और ज्यादा ये दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं देख लूंगा, मैं ही तो करूंगा, ठीक है? सोनू प्लीज अगले महीने कर ले। अगले महीने में तुम्हें दे दूंगा, उसका एडमिशन अगले महीने करवा देना, ठीक है? मैं लाजमी कोई जुगाड़ कर लूंगा, डोंट वरी, ओके? नोमी के स्कूल वाले उसे अगले महीने सैर के लिए लेके जा रहे हैं और उसके लिए हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत है। इतने बहुत सारे पैसे कहाँ हैं मेरे पास? पर मैं खुद समझा दूंगा उसे, ठीक है? इसकी जरूरत नहीं है। मैंने तो उससे पहले ही बता दिया कि ऐसे ख्वाब ना देखो जो कभी भी पूरे ना हो सके। वैसे भी हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि एक शहर से दूसरे शहर जा सके। 2-2 घरों का खर्च जो चला रहे हैं आप। खाना खाओ ना। मैंने खा लिया। अरे वाह, लगता है आप लोगों का ताल्लुक किसी नवाब खानदान से। इतना महंगा राशन आता है और आपकी बहन आराम से प्लेट में खाना छोड़ के चली गई। अब अपनी प्लेट में निकाल लीजिए, जाया होगा। एहसास ही नहीं है किसी को। भाई वाह, आलू पालक। आज मैं बहुत रोटियां खाने वाला हूँ। तुमने जितनी रोटियां खानी है ना खा लो, मैं बनाती जाऊंगी फ्रेश। थैंक यू। हाँ हाँ, बस यही काम करना, पहले बाप की खिदमत और अब भाई की। इनको ही बना बना के रोटियां खिलाओ बस। आप ही अम्मी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप ही से ऐसे बात मत किया करें। मुझे अच्छा नहीं लगता, उनका दिल दुखता है। वाह बेटा, तुम भी मुझे ही कह रहे हो। फिर अल्लाह बख्शे तुम्हारे अब्बा को, उन्होंने इसे सर पे चढ़ा रखा था। हर इससे तो कोई रिश्ता पसंद नहीं आता। कितना अच्छा रिश्ता था अमजद का। अरे क्या था, अगर शादी हो जाती आज अपने घर बार की होती। मगर नहीं, तुम्हारे अब्बा को भी उसमें 1000 खामियां नजर आई। गुंडा है, मवाली है, चपड़ासी है, बस। चपड़ासी नहीं, चरसी था। तो ठीक है, तुम भी अपने बाप की तरह ना इसकी शादी मत होने देना। हर रिश्ते से इनकार करते रहना और घर बिठाए रखना। लेकिन याद रखो, जब तुम्हारी बीवी आएगी ना तो एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करेगी इसे, समझे ना? फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं होगा। सबसे पहले मेरी आपी की शादी होगी, उसके बाद एक बड़ा सा घर बनाएंगे, फिर सोचेंगे सब कुछ। तो बेटा मैं तो दुआ ही दे सकती हूँ ना, और क्या कर सकती हूँ। अच्छा अगर तुम कहो तो एक रिश्ता आया है, बुला लूं उनको? किन लोगों को? अरे वो फरजाना है ना, वो कल रिश्ता लेकर आने वाली है। कह रही थी कि बड़े अच्छे लोग हैं,
लड़का बस जरा उम्र में बड़ा है, लेकिन बड़ी अच्छी नौकरी है उसकी। ये हमारी फायजा तो ऐश करेगी, ऐश। आप यहाँ आए, खाना खाएं प्लीज। अरे आ जाओ ना, बैठ के खाना खाओ। क्या कह दिया मैंने ऐसा? अभी आप एक बात समझ लें, आपकी मर्जी के बगैर आपकी शादी कभी नहीं होगी। ये वादा है मेरा आपसे। आप मुझ पर कोई बोझ नहीं है कि जिसको मैं उतार कर किसी के भी हाथ में रख दूं। प्लीज आप खाना खाएं। ये तुम दोनों भाई बहन का प्यार ना बस आज तक ही है। तुम्हारी बीवी आ गई ना तो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी इसे। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो ऐसी नहीं होगी। खाना खाएं आप। बस काफी है, रोटी दे दो मुझे। रवि राशिद, फिर तुमने क्या फैसला किया है? किस बारे में भाई साहब? अरे भी शादी के बारे में, और किस बारे में? और ये ठीक है अपनी जगह पे कि तुमने 3 शादियां की, तीनों जो हैं उनके साथ निभा नहीं हुआ, लेकिन उसमें तुम्हारा क्या कसूर? हाँ भाई साहब, मैंने 3 शादियां की और तीनों ही नहीं निभी। मैंने तो बहुत कोशिश की कि कोई मुझे समझ जाए, लेकिन कोई समझने वाला मिला ही नहीं। हाँ, लेकिन बात यह है कि अब अकेले तो नहीं ना जिंदगी गुजार सकते, शादी तो करनी है ना। बानो बाजी से मेरी बात हुई थी, वो कह रही थी कि मेरे पास एक रिश्ता है बिल्कुल राशिद के मिजाज के मुताबिक। अगर आप कहें तो मैं बात करूं? मुझे क्या पूछ रही हो? अरे जिसकी शादी होनी है उससे पूछो। राशिद बताओ भाभी को कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? अरे नहीं भाई साहब, बहुत हो गया। 3 शादियां करके मैंने देख लिया। तीनों दफा मैंने दिमाग की बात मानी और दिल को उदास किया। अब मैंने फैसला कर लिया, दिल जो फैसला करेगा ना वही मानूंगा। ये भी ठीक है। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, बड़े खुशकिस्मत हो, 3 शादियां करके बैठे हो हैं? यहाँ एक हम है, एक के साथ ही फंसे हुए, जान ही नहीं छोड़ती। क्या है अनवर, आप कुछ भी कह देते हैं। क्या हुआ बेटा, खाना क्यों नहीं खा रही? क्या पसंद नहीं आया? पप्पू बस मुझे इतनी भूख थी। अरे कैसी बातें कर रही हो? क्या मतलब है भूख नहीं लगी? अरे भूख हड़ताल करने की जरूरत नहीं है। कहीं बीमार हो गई तो तुम्हारी अम्मा और मामू जो है ना मुझे कहेंगे ध्यान नहीं रखा। पप्पू मैं अपने रूम में जा सकती हूँ? मम्मा की कॉल आनी है। हाँ जाओ जाओ, और सोनिया से कह देना कि वो अपने भाई के घर बैठी है अपने बेटे को लेके, तो सारा खर्चा जो है सदाकत को ही उठाना चाहिए, मुझसे किसी चीज की उम्मीद ना रखें। अनवर, क्या ये बात करना यहाँ जरूरी थी? तुम मुझे बताओगी कि क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी है? लो गई वो भी सोग में। अरे नाटक करना तो इनके खानदान और इनके खून में शामिल है। अरे खाओ खाओ खाओ। हाँ अमल, कैसी हो? मैं ठीक हूँ मामा। मामा आपने मामू से बात की राफे के स्कूल के हवाले से? क्या कहा उन्होंने? क्यों, क्या हुआ? अनवार अंकल ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया है।
वो हमारी किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं करेंगे। तुम्हारे मामू सदाकत ने मुझसे बात की है, वो एडमिशन के पैसे भी दे रहे हैं और स्कूल फीस भी देंगे वो। क्या? वाकई? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मामू इतने अच्छे भी हो सकते हैं। वैसे तुम्हारे मामू ने कहा है कि 1 महीना मैं इंतजार कर लूं। वो तुम्हारी ममानी नायला की डिलीवरी है ना, इसलिए। लेकिन मामा, ऑलरेडी बहुत लॉस हो चुका है। राफी को इस तरह स्टडीज में पीछे रखना अच्छा नहीं है। अच्छा, ये राफे से बात करो, साथ ही बैठा हुआ है। ये लो, आप से बात करो। अस्सलाम वालेकुम आपी। हाय, राफी कैसे हो? फुल एनर्जेटिक हो जाओ, अच्छा? क्योंकि आप बहुत जल्द बैक टू स्कूल होने वाले हो। स्कूल जाना है? लेकिन आपी, स्कूल वाले तो फीस मांगते हैं ना। जब वो फीस मांगे तो हम उन्हें पैसे कैसे देंगे? राफे, जब हम कोई अच्छा काम करने लगते हैं ना, तो अल्लाह हमारी हेल्प करते हैं। और फिर राफे का स्कूल जाना तो बहुत अच्छी बात है। देखना, अल्लाह हमारी मदद जरूर करेंगे, इसलिए डोंट वरी। आई समझ मेरी बात? लेकिन आपी, आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। आपको पता है, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। लेकिन मैं और मामा आपसे बहुत जल्द मिलने आएंगे। राफे तो बहुत समझदार हो गया है। इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखी? अच्छा आपी, अब मुझे नींद आ रही है, रात भी बहुत हो गई है। गुड नाइट। गुड नाइट। और अमन, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अपना ध्यान रखना। आप लोग यहाँ कब आएंगे? आप लोगों के बगैर वक्त ही नहीं कटता। जिंदगी जिंदगी ही नहीं लग रही है। हाँ मेरे बच्चे, मैं जरूर आऊंगी और मेरा राफे जरूर स्कूल जाएगा। तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है ना? चलो मैं फोन रख रही हूँ, बहुत रात हो गई, अब सोना है। जी मामा, ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। चलो सीधे होके सो जाओ, ठीक से सो जाओ। गुड नाइट मामा। गुड नाइट। क्या करूं? नायला, तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया है कि बस कुछ अरसे और, कुछ अरसे और। भाई हमें सोनू और उसके बच्चों को कुछ अरसे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। सोचो, अगर उसने जायदाद में से अपना हिस्सा मांग लिया तो तब क्या करोगी तुम? हाँ, अभी तो उसके दिमाग में कुछ भी नहीं है, लेकिन अनवार भाई जैसे लोग हैं ना भड़काने के लिए। और उसके बाद सोनिया ने गुस्से या तैश में आके अपने हिस्से की डिमांड कर दी तो फिर क्या करोगी? मेरा तो बना बनाया गेम जो है बिगड़ जाएगा ना, और उसकी जिम्मेदार होगी तुम। मेरी तो समझ में नहीं आता कि आप अपनी बहन से इतना डरते क्यों। इस वक्त उसकी हालत एक जख्मी शेरनी जैसी है जो सिर्फ अपने बच्चों को बचाने की फिक्र में है। वो हमसे अपना हक मांगे, नामुमकिन। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और मैं ये भी बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि जब ये जख्मी शेरनी अपना बदला लेने पर आती है ना, तो जंगल के सारे दरिंदों को रोन डालती है। आ रहा है समझ में? इसलिए जैसे मैंने गेम फिट किया है ना, उसको वैसे ही चलने दो, ठीक? आप भूल रहे हैं शायद, आपने अनवार भाई से कुछ महीनों का वादा किया कि फिर आप अमल को यहाँ ले आएंगे और तीनों को ले जाके सिराज भाई के शेल्टर होम में शिफ्ट कर देंगे। सुहेल भाई की बीवी मिली थी, पूरे खानदान में ये अफवाह फैली हुई है। अरे जाने दो उसे, सीरियस कौन लेता है उसे? और वैसे भी
सोनू का कांटेक्ट तो किसी के पास नहीं है ना, और जब वक्त आएगा तो मालूम हो जाएगा सबको। हाँ, कह तो आप ठीक रहे। तुम सोनिया को इस तरह हैंडल करो कि उससे अपना काम भी करवाओ और उसे ये एहसास भी ना हो कि हम उससे तंग हैं। और वैसे भी तंग होने की जरूरत क्या है, बस काम करवाओ अपना। अच्छा ठीक है, आइंदा ख्याल रखूंगी। हेलो रेहान। हाय अमर, कैसी हो? राफे और आंटी कैसे? सब ठीक है, बस अपने अपने दायरे में अपने नसीब से लड़ रहा हूं। समझ में नहीं आ रही कि अंधेरी रात कब कटेगी, कटेगी भी या नहीं। ये रात खत्म हो जाएगी। जब सूरज अपनी रोशनी फैलाएगा तो ये रात की स्याही छट जाएगी। तुम्हें भी सूरज की तरह हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। लेकिन मेरी तो कोई मंजिल ही नहीं है रेहान। मंजिल का तयन हम नहीं करते, हमारी किस्मत डिसाइड करती है कि हमारी मंजिल क्या है। और तुम्हारी मंजिल राफे है, आंटी है, तो उन पर फोकस करो, अपने फ्यूचर पे फोकस करो। हाँ, बस आजकल तो राफे के स्कूल को लेकर बिजी हैं। अच्छा, राफे स्कूल जा रहा है? गुड है यार, मेरी तरफ से हाय कहना उसे। ओके डन, मैं उससे बताऊंगी कि तुमने उसके लिए बेस्ट विशेस भेजी हैं, ठीक है? ऑफ कोर्स। तुम अपने बारे में भी सोचा करो कि तुमने आगे क्या करना है। हाँ, मामा से बात करूंगी। ओके, मैं कॉल रखता हूँ। थैंक्स। थैंक्स किस लिए? क्योंकि तुम्हें इतना बोर किया और तुमने मुझे बर्दाश्त किया, इसलिए। रेहान, कैसी बातें कर रहे हो? इनफैक्ट थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए। तुमने मुझे पैसे भी दिए और मैं हूँ कि। प्लीज दोबारा पैसों का जिक्र मत करना। ओके, अब नहीं करती। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। तुम ही अपना ख्याल रखना। बाय। तुम्हारे कमरे की लाइट जलती हुई देखी तो मुझे लगा तुम जाग रही हो अभी तक। आपसे मतलब? मेरा इंटरनेट पैकेज खत्म हो गया था। क्या मतलब? मेरे मोबाइल का इंटरनेट पैकेज खत्म हो गया था तो मैं क्या करूं? मैंने कहा तुमसे शेयर कर लूं। जरा अपना हॉटस्पॉट ऑन करके मुझे पासवर्ड तो बताना, रात अच्छी गुजर जाएगी। मेरा पैकेज 2 दिन से खत्म है। अरे तो अमन, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? 2 दिन से तुम्हारा पैकेज खत्म है। ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए ना भैया और भाभी को मत कहा करो, मुझे बता दिया करो। बल्कि एक काम करता हूँ, मैं हर हफ्ते तुम्हारा पैकेज खुद ही करवा दिया करूंगा। तुम मुझे अपना नंबर दो। मुझे पैकेज की जरूरत नहीं है, आप अपना पैकेज करा लीजिए। क्यों जरूरत नहीं है भाई? तुम अब इस खानदान का फर्द हो। जितना हमारा हक है इस घर पे उतना तुम्हारा भी है। ठीक है, अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगी। शुक्रिया आपका। अच्छा सुनो,
तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो तुम मुझे कह सकती हो। जी। मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ।